नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं लकड़ी के एक ब्लॉक पे बैठा हूं और इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्या इससे लाभ होता है, इन तमाम चीज़ों को मैं बताऊंगा। लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है जिसको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं, उसको समझना सबसे पहले लाजमी है। हम ज़्यादातर बीमारियां इसीलिए हमारे घर में आ रही हैं, हम उससे ग्रसित हो रहे हैं क्योंकि नाभि और छाती के बीच की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट को बार बार समझने की जरूरत है, ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि जीवन के कई क्षणों में दिन भर हम हमेशा इस तरह से बैठते हैं। आप देख सकते हैं, इससे मेरा नाभि और छाती के बीच की दूरी कम हो गई, यानी हम नेवल एरिया को दबा रहे हैं। या हम कुर्सी पे बैठते हैं, कभी इस तरह से टीवी देख रहे हैं, पांव ऐसे करके, इसमें भी नाभि छाती के बीच की दूरी घट रही है। कार में बैठते हैं, बाइक में बैठते हैं, यानी दैनिक जीवन में ऐसे कई टाइम है जहां पे नाभि और छाती के बीच की दूरी घटती जा रही है और बीमारियां बढ़ती जा रही है। आपको आश्चर्य लगेगा कि कई सारी वजह इस दो तत्वों के एक साथ आने से है। इसके दो प्राण हैं, समान वायु का क्षेत्र नाभि का स्थल का कहलाता है और ये प्राण वायु का तल। दोनों अगर करीब आ, जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक प्राण है और एक समान है और दोनों के बीच की एक डिस्टेंस है, लेकिन अगर समान वायु अपने जगह से हट जाएगा तो वो प्राण को धक्का दे करके अपनी जगह से हटाएगा और इस तरह दोनों वायु में असंतुलन होगा। प्राण वायु के असंतुलन होने से अस्थमा रोग हो सकता है। इसीलिए अगर नाभि छाती के बीच की दूरी घट रही है तो सांस का बीमारी, अस्थमा की बीमारी हो सकती है, हार्ट की समस्या हो सकती है, बीपी भी इम्बैलेंस हो सकता है। आपका नाभि प्राण का भंडार माना जाता है। मां के गर्भ में नाभि शक्ति से जुड़ करके सारे जीवन का ताना बाना हमारा तैयार होता है, लेकिन यह ताना बाना छिन्न हो जाता है। रावण को हम जला रहे हैं, लेकिन रावण की नाभि शक्ति को हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि रावण ने नाभि छाती के बीच की इसी दूरी को मेंटेन रखा था। इसलिए रावण को जलाइए, उसके अहंकार को जलाइए, लेकिन उसके ज्ञान को हमें पकड़ना पड़ेगा, जिससे अमृत का कलश हमारे हाथ लग जाए। और यही हुआ, जैसे नाभि के और प्राण को यानी नाभि छाती की दूरी को घटाएंगे, आपको आईबिएस पेट का रोग हो सकता है, कोलाइटिस की समस्या बढ़ सकती है, कोलोन से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट हो सकता है, नेवल अपने जगह से हट सकता है, जिसको नेवल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसके वजह से लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन या फिर कई तरह के शक्ति का क्षरण हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की तमाम बीमारियों से बच सकते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट को समझें कि नाभि छाती के बीच दूरी बढ़ाओ, रोग मिटाओ। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसीलिए गाहे बगाहे आप देखते हैं कि कई लोगों का कोर स्ट्रेंथ आज कमजोर हो रहा है। हम कुछ भी उठाते भारी भरकम, कमर दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाभि शक्ति का क्षरण होने से, लगातार इस तरह से बैठ के बात करने से, ऑफिस पे काम करने से हमारा समस्या बढ़ता जा रहा है। हम पहिए का यानी कार में आप देखते हैं व्हील अलाइनमेंट पे फोकस करते हैं। क्यों व्हील अलाइनमेंट? ताकि गाड़ी का पहिया अगर ठीक फ्लो में चले तो गाड़ी के इंजन पे लोड कम आएगा, पेट्रोल डीजल कम खपत होगा, माइलेज ज्यादा मिलेगा। गाड़ी के तल पर तो हम ये समझ पा रहे हैं, लेकिन स्वयं के तल पे हमारा जो अलाइनमेंट मिस हो रहा है, एक जो रेखा नाभि और छाती के बीच की होनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो रही है, उसके बीच की दूरी खत्म हो रही है और उससे जो हमारे इंजन में खराबी आ रही है, डायबिटीज, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाना, यानी पेनक्रियाज का ठीक से काम ना कर पाना, ये भी नाभि छाती के बीच की दूरी की बीमारियों में से एक है। कई वजह हो सकती है बीमारियों की, उसमें से मिस अलाइनमेंट यानी बॉडी का नेचुरल जो एनाटॉमिकल अलाइनमेंट है उसका मिस हो जाना है। इसीलिए गाहे बगाहे अगर आप देखते हैं कि पद्मासन में हमारे 24 तीर्थंकर जैन संप्रदाय धर्म में या हमारे सभी देवी देवता पद्मासन में बैठे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि पद्मासन में बैठते ही नाभि और छाती के बीच की दूरी बढ़ जाती है।
क्योंकि आपके बैक पे प्रेशर नहीं आता। लेकिन हम पद्मासन में बैठ नहीं सकते। आप भी जिद ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने तो आपको पद्मासन में बैठे बिना भी छुटकारा मिल सकता है, उपाय मिल सकता है। देखिए, पद्मासन में बैठने के बजाय अगर हम सुखासन में बैठते हैं तो हमारा घुटना ऊपर होता है और हिप नीचे, हिप भारी है तो ग्रेविटी इस पे ज्यादा काम करता है और हमारा लोअर मसल पे वेट आने से वो कमजोर पड़ने लगता है और हम इस तरह से हो जाते हैं। ये बुढ़ापे की तरफ हम जाने लगते हैं, हमारी ऊर्जा का क्षरण होने लगता है। इसीलिए पद्मासन में ये स्थिति को टाला जाता है। अब नी और हिप एक लाइन पे आ गया, इससे स्पाइन ऑटोमेटिक सीधी होगी। हम वज्रासन की कई बात करते हैं कि वज्र हो जाओगे, वज्रासन में बैठोगे। हम वज्र नाड़ी ढूंढ रहे हैं, यही तो भुलावा है। कोई वज्र नाड़ी नहीं होती। ऋषि मुनियों ने कहा जैसे नी और हिप एक लाइन पे आएगा, आपका स्पाइन सीधा ऑटोमेटिक हो जाएगा, नाभि छाती के बीच की दूरी बढ़ेगी और आप वज्र हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, बीमारियों से दूर हो जाओगे। यही तो वज्र होने की निशानी है। इन तमाम बातों को हम भूलते जा रहे हैं। हम सिद्धासन में बैठते हैं, उसमें भी इस तरह की परंपरा है। देखिए, एक पांव को मैंने इस तरह से ये उपाय बता रहा हूं। इन तीनों उपाय से आप बैठे तो आपका घुटना और हिप एक लाइन पे आ जाएगा। देखिए लेवल आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये और ये कितना आसान तरीका है। आप लगातार आप बैठे हुए हैं। आप अगर आप कहते हैं कि मैं तो नीचे बैठता ही नहीं, तो मुझे समस्या क्या है, मैं तो कुर्सी पे बैठता हूं। लेकिन कुर्सी पे अगर आप बैठे तो ध्यान रखें कि आपका घुटने का लेवल, जैसे मान लीजिए ये कुर्सी पे हम बैठा हुआ हूं तो ये लेवल और ये लेवल एक लाइन पे हो। अगर मैं इस तरह से बैठता हूं तो दिक्कत है, इस तरह से बैठता हूं तो दिक्कत है, जैसे कार की स्थिति होती है ये। तो इसीलिए कार पे अगर आप बैठते हैं, लंबे ड्राइव करें या स्मॉल ड्राइव करें, आप इस तरह का कुशन रखें कार के ऊपर और उसके ऊपर बैठें तो धीरे धीरे ये कुशन थोड़ा सॉफ्ट है तो ऐसा मुझे 2-3 कुशन लेना पड़ेगा कार, तो ऑटोमेटिक ये लेवल हमेशा देखिए कि मेरा घुटना और हिप एक हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नाहक आप कुछ भी करते जाएंगे, कितना भी आसन प्राणायाम करेंगे, लेकिन ये गड़बड़ होने से आपकी समस्या होगी। सातों चक्र हमारा स्पाइन पे है और स्पाइन को हम दिन भर दबा रहे हैं और चक्र जागरण की सोच रहे हैं। इस भूल भुलैये से स्वास्थ्य में रूपांतरण नहीं आने वाला है। उसके लिए हमको सिस्टमैटिक आधार स्पाइन का खड़ा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कई लोगों का गर्दन लगातार मोबाइल यूज करने से या लैपटॉप पे काम करने से ऐसा हो गया जिसको आज कहते हैं फॉरवर्ड हेड की समस्या। जैसे हेड आगे आता है ग्रेविटी उसको खींचने लगती है, एक तरफ ग्रेविटी खींचना चाहती है, गर्दन उसको पकड़े रखना चाहता है और इस तनाव के बीच में गर्दन की समस्या हो जाती है। गर्दन में सारे नर्व्स गए हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड है और इस तरह से हमें सिर में चक्कर, भारीपन, इसकी समस्या आती हैं और हमें पता नहीं चलता है। मैं कई बीमारी गिनाते जा रहा हूं जो सिर्फ गलत नाभि छाती की दूरी मिटने की वजह से हो रही है। आप समझते जाइए, ठीक होते जाइए। लीवर की समस्या हो, पेट आंत की समस्या हो, इन सब की वजह में मिस अलाइनमेंट एक है, यानी नाभि और छाती आपस में मिल रहा है। अगर हम पंच महाभूत का अलग अलग अस्तित्व देखें तो ये नीचे पृथ्वी तत्व बताया गया है। पृथ्वी तत्व से ऊपर जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, फिर आकाश तत्व है। तो आप जैसे ही नाभि और छाती को करीब लाते हैं, यानी क्या हो गया कि आपका ये जो अग्नि तत्व है और जल तत्व है एक साथ करीब आ गया, तो वाजिब तौर पे जल और अग्नि एक साथ मिल करके कार्यक्रम को बिगाड़ ही देगा। दोनों अपना अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए भी जरूरत है कि नाभि और छाती के बीच की दूरी बढ़ाइए। ऐसे कई सारे, एक कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बिना समझे जीवन लंबा नहीं हो सकता है। इसीलिए थोड़ा इन्वेस्ट टाइम का करना पड़ेगा अगर जीवन में टाइम को बढ़ाना है। शॉर्टकट का खेल नहीं है कि ये उंगली रगड़ दिया और सोचेंगे कि बाल उग जाएगा। ये भ्रम फैला करके यहाँ दुकान चलाना मकसद नहीं है, क्योंकि बाल किसी का नहीं आया ना काला हुआ। जो बताते रहे कि बाल काले हो जाएंगे, उनके बाल खुद ही व्हाइट हो चुके हैं और कलर करके आ रहे हैं। इसलिए कभी ब्राउन दिखते हैं, कभी व्हाइट दिखते हैं, कभी बहुत काला भुजंग सांप की तरह नजर आते हैं। तो वो रगड़ने से नहीं हुआ है। ऐसे रगड़ के नाखून उखड़ गया जरूर, लेकिन बाल नहीं आए। इसीलिए गलत फहमियों में मत जाइए, योग का जागरण को अपनाइए। तो हम बताएंगे कि क्या सरल उपाय है। अगर आप कहीं भी बैठते हैं
तो एक साधारण उपाय है कि आप इस तरह से ब्लॉक रखिए और उसके ऊपर कुशन रखिए, जो पहला वीडियो का अंश था, और फिर बैठ जाइए। अब आप देख सकते हैं मैं कंफर्ट सुखासन में भी बैठ रहा हूं, क्योंकि हर कोई पद्मासन में लंबे समय तक बैठेगा नहीं। यहाँ पे ज्वाइंट पे प्रॉब्लम होने लगता है, नी में दर्द होने लगता है। वज्रासन में भी हम बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, लेकिन सुखासन इसलिए नाम पड़ा है। लेकिन उसमें समस्या क्या थी कि घुटना ऊपर उठ जाता था। लेकिन अब देखिए हमने ब्लॉक लगाया, एक कुशन लगाया, कुशन इसलिए ताकि ब्लॉक चुभे नहीं हमारी हड्डियों में, मसल्स में। अब आराम से हम देर तक बैठ सकते हैं, प्राणायाम की साधना कर सकते हैं। जो भी ध्यान में स्थिर होना चाहते हैं वो बैठे रहें। आप सोचिएगा हम प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बहुत लाभ होगा, लेकिन करते कैसे? ये देखिए प्राणायाम करने वाले लोग बगीचे में नजर आ जाए, छाती दबा करके सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन से भरपूर हो जाएगा हमारा लंग्स। कहीं इस तरह से हो सकता है कि हम आपको दवा दें और हम सोचें आप विकसित हो जाइएगा, कंफर्ट हो जाइएगा। हर चीज जो दबा रहे हैं वो समस्या पैदा कर रहा है। हर अंग का अपना अपना स्पेस है इस सिस्टम में कि कहाँ पे क्या है। आप जैसे झुकते हैं एक अंग दूसरे अंग को वेट डालता है, प्रेशर डालता है, और इसीलिए कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसीलिए मेरा ये अनुभव है कि आप सिर्फ इतना ही देखें। आप गांव समाज में भी देख लें कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है लेकिन स्ट्रेट बैठता है, कंफर्ट में लॉन्ग टर्म तक बैठ सकता है, उसका स्वास्थ्य की दृष्टि एक अलग ही रहेगी। इसलिए कई वजह हो सकते हैं बीमारियों के होने से, लेकिन कई वजहों में से एक वजह यह भी है कि हमारा नाभि और छाती के बीच की दूरी आपकी घटती जा रही है। ये एक उपाय हुआ बैठने का। इसके अलावा अगर आपका मसल मजबूत नहीं है बैक का, तो वाजिब तौर पे आप चाह करके भी देर तक नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए कई आसन, खास तौर पे बैक बेंडिंग के आसन नाभि छाती के बीच की दूरी को बढ़ाता है। जैसे सिंपल आप मकर आसन में लेटे हैं, जो स्थिति होती है यानी घुटना, और यहाँ पे हम चाहेंगे कि नजदीक से थोड़ा साइड से भी आप दिखा सकते हैं चीजों को। तो इस स्थिति में दोनों पांव के बीच में गैप है, और हम यहाँ से अगर थोड़ा सा उठाएं अपने बॉडी को, देखिए सपोर्ट देके, तो आप देखेंगे मेरा सिर ऊपर हुआ और नाभि और छाती के बीच की दूरी स्वाभाविक रूप से आप फील करेंगे कि बढ़ती जा रही है, और एक तान फील होगा। आप वेगस नर्व के बारे में भी पढ़ते होंगे, तो बैकबेंड के आसन से वेगस नर्व आपका एक्टिवेट, स्टिमुलेट होता है। धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होंगे। बैकबेंड के कितने भी आसन आप करें, चाहे हम अभी अगर उस आसन आपको बैकबेंड के आसन एक सीक्वेंस में करना है, उस सीक्वेंस को बनाया गया है चैनल पे। आपको मुख बैकबेंड के आसन का एक क्रम कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देखिएगा। जैसे मान ले उष्ट्रासन कर रहा हूँ, स्पाइन लंबी किया, श्वास छोड़ा, फिर श्वास लेके हम बैंड करते हैं, तो क्या हो रहा है? ये स्थिति किस चीज का द्योतक है? यही नाभि और छाती की दूरी बढ़ी। अभी देखिए ये अगर आगे बढ़ झुक रहे हैं तो इस तरह से, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना। कई लोग पश्चिमोत्तानासन करते हैं और आगे झुक जाते हैं इस तरह से, ये गड़बड़ हो गया। नाभि छाती की दूरी को हमने घटा दिया। हम पश्चिमोत्तानासन भी करें तो ध्यान रखें कि आगे के तरफ हम बढ़े, आगे के तरफ बढ़ने का फोकस करें। लेकिन आपके शिक्षक सिखा रहे हैं क्या? सिर को घुटने में लगाओ। जैसे सिर घुटने में लगेगा, चाहे आप खड़े होकर ही करें, इस स्थिति में हमारा बैक कर्व हो जाएगा। लेकिन वशिष्ठ योग में कहा जाता है कि बैक को कर्व नहीं करना, आप इस तरह से नीचे के तरफ बढ़े, घुटने के तरफ नहीं बल्कि ग्रेविटी के तरफ बढ़े, तो नाभि छाती के बीच की दूरी आपकी बढ़ती जाएगी। सूर्य नमस्कार में भी हम लोग इस तरह से बता रहे हैं कि लंबा करके स्पाइन, फिर ऊपर उठिए। ये भी नाभि छाती को ठीक करने का एक तरीका है। लेकिन सूर्य नमस्कार 108 बताने वाले लोग, मैराथन प्रतियोगिता खड़ा करने वाले लोग इन सूक्ष्म बातों का ख्याल नहीं रखते जो ऋषि मुनियों ने बताया है। वो इस तरह से बस आपको बैंड करवा देंगे, इस तरह से आपको उठवा देंगे, लेकिन उससे आपके जीवन का उत्थान नहीं हो पाता है, आपका स्वास्थ्य कहीं उठ के खड़ा नहीं हो पाता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप बालू से तेल निकालने की कवायद में हैं। नहीं, दिशा भी सही होनी चाहिए, इसलिए गलत जगह पे ये बालू से तेल निकालने की ही कवायद है। बैठ के करते रहिए, तेल निकल जाएगा कहीं और का, और ओरिजिनल आएगा नहीं रिजल्ट। इसीलिए सही चीजों को सही तरीके से समझना, सही ऊर्जा को सही दिशा में देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बस इन तमाम चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं, सेतुबंध आसन भी उनमें से एक है। जैसे लेट गए, दोनों पांव के बीच में गैप है, हिप डिस्टेंस अपार्ट। अब देखिए नाभि छाती के बीच की दूरी बढ़ रही है क्या नहीं, ये समान चीज क्या आप नहीं कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस में। एक वीडियो मैंने बनाया कि सेतुबंध के कितने सारे लाभ हैं, उसमें से एक ये भी है कि ये नाभि छाती की दूरी को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए कल अगर आप चाहते हैं कि मुझे कभी श्वास का रोग नहीं हो, मेरा लंग्स हार्ट ठीक से काम करे, लीवर प्रॉपर काम करे, मेरा डाइजेस्टिव फायर बेहतर हो, खाना पीना पाचन शक्ति बेहतर हो, तो ये जो आसन की स्थिति है बैठने की, इसका जरूर ख्याल रखें। ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो इन लकड़ी का ब्लॉक का ख्याल रखें, क्योंकि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, काम आए लकड़ी। इस लकड़ी को जीवन में कहीं कहीं स्थान जरूर दे दीजिए, लेकिन इसका सहारा नहीं लेना है। स्वयं शरीर की तैयारी हो तो उसको साइड कर देना। इसीलिए शुरुआत में जैसे हड्डी टूट जाती है तो बैसाखी हम लेते हैं, लेकिन हड्डी एक बार जुड़ जाए, मजबूती आ जाए, बैसाखी को फेंक आते हैं। उसी तरह हर सहारे को हटा देना है और अपनी काया को दुरुस्त कर लेना है। इस तल पर आप मेरे संदेश को समझ चुके होंगे कि अगर आप चाहते हैं कि सारा, यहाँ तक कि आपका जितने ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, आजकल ऑटो इम्यून डिजीज बहुत हो रहा है क्योंकि नाभि छाती को हम चिपका दिए हैं। हम इतना खा लेते हैं कि नाभि इतना छाती के करीब आ जाता है, इसलिए ओवर ईटिंग भी नाभि छाती के बीच की दूरी को कम कर रहा है। उससे बचिए। कई सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ कनेक्टेड हैं, आप उसको समझना पड़ेगा। तो भी सामान्य बातों का ख्याल रखिए। घुटना हिप एक लाइन पे रख करके बैठेंगे। कुर्सी पर जब बैठे तो हिप का एरिया कुर्सी के सबसे आखिरी के साथ टच करें ताकि स्पाइन को सीधी रखने में मदद मिले। इन समान छोटी बातों का ध्यान रखें। बाइक चला रहे सीधा बैठे, नाभि को इंगेज अंदर रखें। नाभि को इंगेज रखने से यानी उड्डयन बंद हल्का सा इंगेज करने से भी, मूल बंद लगाने से आपकी नाभि छाती के बीच की दूरी बढ़ती है। इसलिए कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको बोलता रहूं तो एक शास्त्र नाभि छाती के बीच का लिखा जाएगा, लेकिन मुझे पता है आपको इतना धैर्य नहीं है, धीरज आपके सामने है। तो इसलिए धैर्य को तैयार रखिए और धीरे धीरे योग के तमाम महत्वपूर्ण असर को समझिए, क्योंकि वशिष्ठ योग वो है जो डॉक्टरों को भी दे रहा है इलाज। इसीलिए आप भी अपना स्वास्थ्य लाभ लेते रहिए, सही कॉन्सेप्ट को समझिए, वास्तविक प्राचीन सनातन योग को वशिष्ठ योग के मंच से अपनाइए और हर जन के हित में इसको जरूर पहुंचाइए। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कुछ आपका भी सुझाव हो कि किस वीडियो पर हमें अपना अगला एपिसोड तैयार करना है, किस सब्जेक्ट पर, तो आप जरूर हमें सुझाव दें। आपके सुझाव का सम्मान रहेगा। धन्यवाद। आज इतना ही। स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, सनातन वशिष्ठ योग जरूर अपनाएं। जय हो।